बिहार की नाबालिग बेटी का जो मामला आप तमाम लोगों के सामने आया, जिसमें उस नाबालिग बच्ची की असमत लूट ली गई और उसको जान से मार दिया गया। अब इस केसेस में भी वही हो रहा है जो अन्य केसेस में होता है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो पीड़िता का चरित्र हनन कर दीजिए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दायर की और बताया कि सीडीआर के अनुसार उस लड़की से उस लड़के की बात हुई थी। अब तमाम लोग आए और कहे कि ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है, आप इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप कितने बेगैरत हैं और कितने नासमझ हैं और ना जाने कितने दुष्ट हैं कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि जब वो लड़की नाबालिग है तो विथ हर कंसेंट और विदाउट हर कंसेंट, कहने का मतलब चाहे उसकी मर्जी से शारीरिक संबंध बने या बिना उसकी मर्जी से, ये दोनों ही कानूनन अपराध है और ये दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। इस पे पॉस्को लगता है। तो ये एक बात बताइए, तो ये प्रेम प्रसंग का मामला कैसे होगा। एक बालिग लड़का जो है एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाता है, उसको बहला फुसला के कहा जाता है, प्रेम प्रसंग नहीं। और जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत बिहार की पुलिस कर रही है, जिस तरह का रिपोर्ट पेश कर रही है और जिस तरह के लोग आगे आके बचाव में आ रहे हैं, उसको देखकर ये एकदम लग जाता है कि क्यों आखिर भारत में रोज 90 रेप केसेज रजिस्टर्ड होते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, ना जाने कितने नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, उनका तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। भारत में 1 लाख रेप के केसेज आज भी पेंडिंग है, जिनमें कोई आज तक सजा हुआ ही नहीं है। निर्भया जैसे जघन्य अपराध में भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए 7 साल लग जाता है। यह देख के लग जाता है कि क्यों किसी को कानून का डर है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आखिर या तो लीपापोती हो जाएगा, या तो लड़की का चरित्र हनन हो जाएगा, या तो जाति समाज धर्म के नाम पर हमको लोग बचाने आ जाएगा, अपराधी बच जाएंगे। शायद यही वजह है कि जिस देश में हम लड़कियों को देवी मानते हैं वहीं सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। और ये हर बार इसलिए होते हैं कि आप जैसे पुलिस वाले, आप जैसे सरकार और आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो है लड़की को पीड़िता का जो है चरित्र हनन कर देते हैं, लेकिन अपराधियों पर कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, उनको सिलाई मशीन दिया जाता है। आसाराम और राम रहीम जैसे लोग छूट जाते हैं। तो आप ये सब बातें तो बेमानी है ना, कि जब आप ये बात करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्त्रियां देवी हैं, महिलाओं के बारे में बात होती है। बिहार में तो महिलाओं के लिए स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। अरे आप मत दीजिए किसी को 10,000 रुपया, किसी का असमत लूटने के बाद अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो आपकी सरकार पर लानत है, आपकी सोच पर लानत है, आपके प्रशासन पर लानत है। और इस तरह का चरित्र हनन एक नाबालिग के साथ कर रहे हैं तो थू है आप पे, शर्म है आप पे।